लेकिन विधायक जी को फुर्सत नहीं है कि वो बाहर आएंगे। सरोज पांडे ने साहू को चाटा मारा था तो वो गई ना। आज यहाँ भी एक साहू है। आप दुर्ग शहर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्यों हमारे दुख में आप साथ नहीं खड़े हुए? चमेली साहू जो भाजपा के पार्षद है, उनके लड़कों ने अपने साथियों के साथ में जानलेवा हमला किया, लाठी डंडों से सिर पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगी तो हम लोग सब तो सब हम पेट्रोल छिड़क के हम लोग पूरा मर जाएंगे। आप लोग आत्मदाह करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हम लोग किसके सहारे रहेंगे? हम लोग का सहारा तो चला गया। सारी मिला कि पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं? अभी तक नहीं हुआ। क्या बात बनेगी? जो मिल नहीं सकते वो क्या कर सकते हैं? उनके यहाँ गए हम, वो बोले मैं अपने ऊपर वालों से बात करूंगा। शायद इस देश को चलाने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री भी किसी के सहारे देश को चलाते हैं। आज एक बच्चे को मारे हो, कल दूसरे बच्चे को मारेगा वो। ये अरुण बोरा के पास आप लोग आए हैं तो क्या लगा? उम्मीद है कुछ? पूरी उम्मीद है, करें क्यों नहीं करेंगे, हमारे शहर के विधायक हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। और कुछ दिन पहले जो सूरज साहू के साथ जो मारपीट के दरमियान उसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके चलते यहाँ पर जो है उसके परिजन और मोहल्ले वासी है और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है यहाँ पर दुर्ग विधायक के घर घेराव करने के लिए आए। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर जो है लोग मौजूद है। आइए सुनते हैं इनसे पूरी बात, क्या है पूरी बात को लेकर, किस तरह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जी, अभी आप लोग जिस तरह से अभी अरुण बोरा से मिलने आए हैं विधायक जी से, तो क्या है पूरी बातें, क्या है, किस तरह से आते हैं? 12 तारीख को सुबह की घटना है। करीब 6 साढ़े 6 बजे हमारे कार्यकर्ता थे मानिकचंद साहू जी, राजीव नगर में रहते हैं, उनके घर में घुसकर चमेली साहू जो भाजपा के पार्षद है, उनके लड़कों ने अपने साथियों के साथ में जानलेवा हमला किया, लाठी डंडों से सिर पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उनको शंकराचार्य में भर्ती कराया गया, जहां 21 तारीख की सुबह 1:20 पर उनकी मौत हो गई। आज 24 तारीख हो गई है, 3 दिन हो गए हैं। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कल हम लोग विधायक जी से मिलने भी आए थे, ज्ञापन सौंपा था, गृह मंत्री के पास भी गए थे। उसके पहले दिन हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग है कि जब तक मृतक की विधवा को मुआवजा नहीं मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी और उनके बच्चों को लालन पालन की तरह का मुआवजा की मांग कर रहे हैं? जिस प्रकार से भिलाई में मलकीत सिंह की हत्या हुई, सरकार ने वहाँ 10 लाख का मुआवजा दिया, कि पत्नी को संविदा नियुक्ति की व्यवस्था की और बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार ने उठाने का वादा किया है। हम वही चाहते हैं, क्योंकि दुर्ग जिले में ही यह घटना हुई है, तो दुर्ग और भिलाई का संविधान अलग अलग नहीं हो सकता, प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग नहीं हो सकती। हमारी वही मांगे हैं, कोई हमारी नाजायज मांगे नहीं है। ये मांगे दे दे और हम धरना छोड़ जाएंगे। वहाँ की मांगे को तो जल्द मान लिया गया था, लेकिन यहाँ की मांग को क्यों नहीं मांग रहे? जिस तरह आप बता रहे हैं कि दुर्ग जिला एक ही है। वहाँ पर बीजेपी ने सांप्रदायिक रंग दिया उस घटना को, हिंदू मुस्लिम का रंग दिया। हम वो रंग नहीं देना चाहते, लेकिन सरकार लगता है कि उसी रंग पे रंगना चाहती है घटना को और उसी कंडीशन में जल्दी मुआवजा देती है, जल्दी बात मांगती है। ताम्रध्वज साहू क्या बोला गया आप लोगों को? अरुण बोरा जी अभी मुलाकात हुई नहीं हुई, क्या है? ताम्रध्वज साहू जी से कल हम मिलने गए थे। बाद में हमको पता चला कि चमेली साहू ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदार है। मैं ये आरोप लगा रहा हूँ, हमको मालूम है। बाद में कल पता चला चमेली साहू जो पार्षद है वो ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदार है, इसलिए ताम्रध्वज साहू जी भी लिपापोती करने में लगे हुए हैं, बचाने में लगे हुए हैं। साहू समाज के तो उसको पक्ष में उनके रिश्तेदार है, साहू समाज तो ये भी हैं, लेकिन वो उनके रिश्तेदार है, ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदार। कल हमको बाद में पता चला कि वो उनके रिश्तेदार है और वो लगातार उनसे संपर्क में है। तो मतलब जो इस तरह से मतलब प्रशासन के आंख में धूल झोंका जा सकता है? बिल्कुल धूल। उन्होंने लिपापोती करने का काम किया और उन्होंने कहा कि सीएम के हाथ में है ये मुआवजा देना और सरकारी नौकरी देना। वो चाहते तो तुरंत फोन कर सकते थे सीएम जी को, क्योंकि उनके कलीग हैं, है ना। तो लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया, केवल बोला कि मैं कागज आगे बढ़ा देता हूँ। और कल मतलब जिस उम्मीद से आप लोग गए थे, जो उम्मीद पे जो खरा उतरना था वो नहीं उतरा? बिल्कुल नहीं उतरा, बिल्कुल पूरा फेल्योर है। वो पूरे नाकाम गृह मंत्री है। वो हमारा दुर्भाग्य है दुर्ग शहर का, दुर्ग की जनता का, कि हमको नाकाम और अकर्मण्य विधायक और अकर्मण्य गृह मंत्री मिले हैं। आपका विधायक है, दुर्भाग्य है हमारा। इतना कुछ हो गया है,
सरोज पांडे जी ने साहू को चाटा मारा था, उनका हाल देखा गया ना। हमारे साहू को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उनका भी हाल देखा जाएगा। सरोज पांडे ने साहू को चाटा मारा था तो वो गई ना, आज यहाँ भी एक साहू है, इनका भी हाल होगा। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला सब के सब हम यही पेट्रोल छिड़क के अपने ये बहुत हम सताए गए हैं। हम लोग आत्मदाह कर ले। मैं अपने विधायक जी से मांग करता हूँ कि क्या हम इस शहर के नहीं हैं? आप इस शहर के चुने हुए प्रतिनिधि इस विधानसभा के आप हैं। हम हमारे साथ हादसा हुआ, आपने हमारा हाल चाल भी पूछने नहीं उचित नहीं समझा, क्यों हमारे पास नहीं आया गया? क्या हम इतने आपसे आप हमसे मिलने लायक नहीं है कि मैं आपसे मिलने लायक नहीं हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से, आप दुर्ग शहर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्यों हमारे दुख में आप साथ नहीं खड़े हुए? मैं ये जानना चाहता हूँ उनके मुखारबिन से। जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, हम यहीं बैठेंगे, हम उनसे बगैर मिले नहीं जाएंगे। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ सब लोग, बगैर हम मिले नहीं जाएंगे। हम 5 दिन से देख रहे हैं हमारे विधायक हमसे मिलने नहीं आ रहे। आप दुर्ग के विधायक नहीं और कहीं के हैं? हम लोग यहाँ बैठे भूखे प्यासे, हम लोग न्याय नहीं मिलेगी। राजनीति कर रहे हैं, 10 लोग हमको मुआवजा नहीं मिलेगा। आज भूख हड़ताल का तीसरा। जी, अभी आप लोग जिस धरना पे अभी आए हुए हैं, क्या है, क्या मांग को लेकर आप लोग आए हैं? मुझे मुआवजा चाहिए, मेरे बच्चों को पूरा खर्चा उठाया जाए पढ़ाई लिखाई के लिए, और मुझे नौकरी चाहिए। तो अब अभी अरुण बोरा के पास आप लोग आए हैं, तो अभी तो अरुण बोरा यहाँ पर है नहीं, तो मुआवजे की बात किसके पास करेंगे? जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ नहीं से? हटेंगे। सजा भी मिलना चाहिए। कातिलों को सजा। हाँ। तो उनको तो जेल भेज दिया गया है। 3 ही जन पकड़े गए, 2 जन फरार हैं, वो लोग अब खुद ही सिलेंडर किए हैं। तो अभी 2 लोग अभी फरार हैं। हाँ, वो लोग को कोई पकड़ ही नहीं रहा है, पुलिस लोग। नाम ही नहीं आ रहा उन लोगों का। नाम क्यों नहीं आ रहा है? नाम नहीं आ रहा है। नाम नहीं आ रहा? हाँ। किसका नाम है जो फरार है? हाँ हाँ। अच्छा। और अगर हमको न्याय नहीं मिलेगी तो हम लोग सब के सब हम अपने पूरे परिवार के साथ वही थाना के सामने जहाँ भी उठा होगा हम पेट्रोल छिड़क के हम लोग पूरा मर जाएंगे। आप लोग आत्मदाह करेंगे? हाँ। आप लोग आत्मदाह मिलेगा तो जब न्याय नहीं, हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो आत्मदाह कर लेंगे यहीं पे। क्या ये रास्ता सही है? न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? किसके सहारे रहेंगे? हम लोग का सहारा तो चला गया, किसके सहारे हम लोग रहेंगे? वही एक कमाने वाला था, वही पालने पोसने वाला था, तो हम लोग कितने दिन जिएंगे, अपने तपस्या करेंगे? इससे अच्छा हम जब सरकार न्याय नहीं देगी तो हम लोग अपने आप को न्याय दे लेंगे। जिस तरह से सूरज साहू की हत्या हुई है मारपीट के दरमियान, और उसकी अभी तक जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, और उसके जो शव है जो है शव गृह में अभी भी पड़े हुए हैं। उनके परिवारजन जो है यहाँ पर जो है दुर्ग विधायक से मिलने आए हैं, और उनका आरोप है कि अगर उनकी बात अगर नहीं मानते हैं तो जो है अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के जो है आत्मदाह करने के लिए पूरी महिलाएं यहाँ पर तैयार है। निर्णय सही है कि गलत है, ये तो आक्रोश का या तो समझने वाली बात है। आप समझ सकते किस तरह से आक्रोश जो है इन लोगों को में दिख रहा है। आइए कुछ और लोग से चलते हैं। मैडम, अभी तक 5 आरोपी थे, जिसमें 2 आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और प्रशासन के संरक्षण में वो लोग जो है कि बाहर घूम रहे हैं। प्रशासन संरक्षण क्यों करेंगे आरोपियों को? अभी तक एसपी साहब के पास गए थे, आवेदन दिए हैं, अभी तक जो है कि गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो ऐसे आप लोग को लग रहा है संरक्षण मिला जिसके चलते उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? जी जी जी। और बाकी 3 आरोपी अंदर चले गए? जी, 3 आरोपी अंदर हैं। जी। अब जानकारी मिला है कि पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं? अभी तक नहीं हुआ, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। तो बॉडी जब तक ऐसे ही मरचुरी में रखा है? जी जी। तो आप लोग जिस तरह से मांग कर रहे हो, क्या लग रहा है प्रशासन आपकी मांगों को मानेंगे? भिलाई में मांग पूरा हुआ है, यहाँ भी होना चाहिए। भिलाई में जो मांग हुई है, मतलब एक ही जिला में अलग अलग न्याय नहीं होना चाहिए, आप ये कहना? एक ही जिला में अलग अलग न्याय नहीं होना चाहिए। वहाँ पे प्रेम प्रकाश पांडे जी धरना पे बैठ गए थे, 3 दिन में निर्णय हो गया, और हम लोग जो है कि यहाँ पे कितने दिन से बैठे हैं, देख रहे हैं आप। तो अभी आप लोग यहाँ से उठने वाले नहीं? नहीं, उठने वाले नहीं है। जब तक विधायक जी से मिलेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। अच्छा, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। जी जी। भी अपना परिचय बताइए। मैं
विधवा का पिताजी हूँ। जी मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ जी कि 5 दिन तक मौत हो गई, 5 दिन के और मौत मर्डरी जो है वो इस ग्राम का प्रधान है, ये प्रधान है, पार्षद होने के नाते ये कानून से जुड़ा हुआ है और यहाँ के विधायक भी जानते हैं। क्या प्रशासन से लेकर विधायक तक किसी के कान में आज तक हवा नहीं लगी 5 दिन से? इसमें कौन दोषी है? हम दोषी हैं कि मीडिया दोषी है कि विधायक दोषी हैं? इसी का हमें जवाब दें। अभी आप लोग यहाँ पर विधायक से मिलने आ रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको कि आपकी बात बनेगी? जो मिल नहीं सकते वो क्या कर सकते हैं? मतलब उम्मीद नहीं है? हमें बहुत कम उम्मीद है। कम उम्मीद है। तो अभी आपको साथ कौन दे रहा है? पूरा मोहल्ले के लोग? मोहल्ला के लोग हैं, मोहल्ला साथ दे रहा है, समाज के लोग साथ दे रहे हैं। समाज, साहू समाज भी आपके साथ साहू समाज, साहू समाज के यहाँ ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री है यहाँ के, तो समाज के नाते उसके द्वारा से कोई फर्ज बना कि कुछ किए? कुछ नहीं किए। उनके यहाँ गए हम, वो बोले मैं अपने ऊपर वालों से बात करूंगा। शायद इस देश को चलाने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री भी किसी के सहारे देश को चलाते हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश में गृह मंत्री और नेता भी हैं। तो राज्य में है राज्य मंत्री? राज्य मंत्री जी। तो जो दूसरे के सहारे हमारे देश को चला रहे हैं। जी। तो अभी आप लोग जिस तरह से कम उम्मीद बता रहे हैं आप विधायक के द्वारा कि नहीं लग रहा है कि आपको सहयोग दे पाएंगे जैसे आप चाह रहे हैं, तो अभी आप क्या करने वाले हैं अगर आपको साथ नहीं मिला तो? हमें साथ नहीं मिला तो हम इन्हीं के घर के सामने आत्मदाह करेंगे। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है, आत्मदाह की बात जो है। हाँ करूँगा। ये समस्या का जो हमारी ही बातें नहीं रह गई, हमारे पूरे देश की बात है। ऐसे ऐसे हमारे देश में अगर राजनेता रहेंगे तो हमारे देश का क्या भला होगा? जी। आप लड़की के पिता हैं? हाँ जी। साहू क्या करते थे? जो सूरज साहू जिसकी हत्या हुई है वो क्या करते थे? ये गली गली में कबाड़ खरीदते थे जी। और इसी से अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। जी। मौत का कारण भी शायद यही बना था, बहस को लेकर? नहीं, वो मोहल्ले का कुछ। एक मिनट आप बताएंगे? जी आपका परिचय? मैं शंकर यादव नई कारक हूँ। हमारे बीच में वो लड़का है, बचपन से पला बड़ा है। जी जी। शाम को तो गुपचुप का चाट का ठेला लगता था नया पारा में। हाँ। खुद लगाता था सूरज? हाँ खुद लगा, अभी भी लगाता था। सुबह फेरी करके आता था, अपने माँ का हाथ बटाता था शाम को। सुबह बात ऐसी चली कि कुछ थोड़े दूर के लड़के लोग आए थे कि सूरज भाई कुछ 500-600 रुपये का मदद कर दो, कुछ सामान वामान है ले लेना। बोले अभी नहीं, मैं 12-1 बजे के बाद मिलना, ले लेना। तो क्या है, पड़ोसी वाले जो थे कि तुम लोग मेरे मोहल्ले में क्यों आते हो, यही बात उनसे बहस हुई। बहस होने के बाद एक घर में गया, थोड़े आगे पार्षद का घर है, उनका भी लड़का हाथे पे लेके निकला था शायद। वही बात में वो लोग से बात विवाद हुआ तो निकल के छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद वो लोग चले गए और लड़के लोग चौक में बैठ के प्लानिंग किए। प्लानिंग करने के बाद 2 लड़के और आए, उसको गाड़ी बैठा के लेके गए साइड में एक मिल है, मिल पारा चौक पे, वहाँ ले जाने के बाद उसको शायद मार और कहीं लेटा दिए थे। और उनका एक साथी था जो सुबह सुबह देखा था, वो जैसे गवाह है, वो जाके देखता तो पड़ा था नीचे। फिर आप लोग उसको हॉस्पिटल ले गए? हाँ, फिर उनकी डेथ हो गई। फिर हॉस्पिटल इलाज के दरमियान? एक हफ्ता हॉस्पिटल में इलाज चला है, उसके बाद 1 बजे रात डेथ हो गई है। इतना हम लोग जानते हैं। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं मैम, इंसाफ होना चाहिए। इतना सीधा साधा बच्चे को आप ऐसे गली मोहल्ले में इतना नशा खोरी चल रहा है, आज एक बच्चे को मारे हो, कल दूसरे बच्चे को मारेगा। वो छूट के आते हैं लोग, बेखौफ घूमते हैं, किसी को भी मार दोगे, ऐसा कहाँ का नियम है भाई? मतलब प्रशासन या कानून का भय नहीं है? किसी को भय नहीं है। आसपास उस एरिया में सब ऐसे ही चलता है और सब जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, सब अपना मिली भगत चलता रहता है। आपके हिसाब से प्रशासन को किस तरह से कंट्रोलिंग करना चाहिए कि आम जन में है प्रशासन के खिलाफ डर तो नहीं लेकिन सही जानकारी? मेरा कहना यही है कि नशा बंद होना चाहिए। नशा बंद होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे लोग नशा करते हैं, आए दिन बड़े से उलझ जाते हैं।
हम लोग तो समझते हैं कि बच्चे हैं, पर बच्चे लोग नहीं समझते हैं। हमारे भी तो छोटे ही बच्चे हैं, 10 साल 12 साल के हैं, उनको मार दिए कल के दिन, हम किसके सहारे रहेंगे? भविष्य तो बच्चों से ही बनता है। तो आप पूरे जड़ के समस्या जो है नशा मानते हैं? हाँ, मैं ये नशा ही मानता हूँ। जिस तरह से रात को 12 बजे तक नशे में घूमते हैं लड़के लोग। हमको तो डर लगता है कि जितना जल्दी हो 9 बजे खा के सो जाते हैं वही ठीक है। अच्छा। पर आने वाला जनरेशन जो है बच्चों का, छोटे छोटे हमारे भी बच्चे कुछ दिन के बाद बड़े होंगे, वो भी 9-10 बजे तक इधर उधर टाइम पास करने बैठते हैं। जब नशा ऐसे बढ़ते जाएगा तो हमारे भी तो बच्चे नशा ही करेंगे। आपका परिचय? मैं शंकर यादव नहीं पा रहा, मैं 20-22 साल से निवासित हूँ और हम लोग यही पार्षद को वोटिंग भी करते थे। ऐसी बात नहीं, हमारे मोहल्ले के पार्षद अच्छे थे पहले, 15 साल से वो पार्षदी चुनाव से लड़ रही हैं। हम ही लोग उन्हीं को जिताते हैं। आज तुम गुंडा पालोगे तो उसकी माँ जो पार्षद है उसका क्या कहना है? अब वो लोग हैं नहीं कोई, तो किससे बात करें? मैं बात नहीं करें। कहाँ है वो लोग? अपने घर पर भी नहीं है कि है? बोलते हैं फरार है। मैं तो गया था देखने, हैं अंदर में रहते हैं। 1 मिनट जी, आपको परिचय भैया? बजरंग साहू जी, क्या बताना चाह रहे थे आप? कुछ नहीं, अब जल्दी जल्दी जो विधायक जी करना हो करें। आश्वासन क्या देते हैं, क्या बात करते हैं, कम से कम मुलाकात कर लें। तो जो पार्षद के जो लड़के ने मतलब इस मारपीट में शामिल थे, हाँ, तो क्या वो पार्षद आप लोग से मिलने आए? जी नहीं है जी, आप लोग मिलने के लिए गए थे उनसे? अब 3 घर के बाद का घर है पार्षद का, तो अभी लोग हैं कि नहीं लेकिन है? अंदर से बंद है, बाहर से मतलब बाहर से दिख ही नहीं रहा, सब अंदर ही है। न ताला लगा है न बाहर, अंदर है। अच्छा। निकले ही नहीं। 3 दिन से तो मैं स्वयं वहाँ पे हूँ। तो अभी अरुण वोरा के पास आप लोग आए हैं, तो क्या लग रहा है? उम्मीद है कुछ? पूरी उम्मीद है। कह रहे क्यों नहीं करेंगे, हमारे शहर के विधायक हैं वो, उनका दायित्व बनता है, नहीं बनता है? बनता है। आए सामने मिले, समस्या का हल कर जानकारी लें। कल आप लोग ज्ञापन भी दे दिए थे कल। तो अभी जानकारी मिला है कि 100 भी जो है अभी उसका हाँ, पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। जी मैम। तो ऐसे में जो बॉडी है उसका क्या होगा? अब बॉडी का आज और देख लेते हैं भाई। जब इंसाफ ही नहीं मिलना तो होगा क्या? दफन तो होना ही उसको। आप इंसाफ नहीं दोगे, इंसाफ नहीं करोगे तो उसको सर प्लेट ढोना नहीं पड़ेगा। अंत में तो दाह संस्कार पार्थिव शरीर को तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी दुर्गति हो, ये शासन और प्रशासन को सोचते हैं, हमको नहीं। मतलब जिस तरह से एक तो मारपीट से हत्या हुई, उसके बाद इतना दिन तक इलाज चला। हाँ। और इलाज के बाद उसकी जो मौत हुई, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर आप लोग का विरोध चल रहा है, तो उसकी दुर्गति का पूरा जवाबदारी प्रशासन की कहना चाह रहे हैं, है ना? कि स्वयं आए बात करे, उस समस्या का हल निकालिए ना भाई। मानता हूँ मैं जो भी कुछ मांग कर रहा हूँ या जो भी हमारे मांग कर रहे हैं, नहीं हो सकता ठीक है, कुछ तो आके सुन तो लो। अच्छा, सुन तो लो कम से कम पर एक बार। ये बड़ी बात है। जिस तरह से यहाँ पर जो दुर्ग शहर के विधायक यहाँ पर नहीं है, जिनसे यहाँ पर जो लोग है भारी संख्या में मिलने आए हैं, इनका कहना कम से कम विधायक मिल तो ले। हाँ, कम मिल के बता तो हम अपनी समस्या के मुखर कर सकते हैं। मैडम, अगर यही होता है किसी अल्पसंख्यक क्या हुआ होता तो हमारे विधायक अभी उनके यहाँ तुरंत पहुँच जाते, लेकिन बहुसंख्यक समाज का हुआ है, तो इसलिए विधायक हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। इतनी निकम्मी सरकार हुई कांग्रेस की कि ये अल्पसंख्यकों को समर्थन देते हैं, बहुसंख्यक समर्थन नहीं देते। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं, विधायक के ऊपर लगा रहे आरोप कि भाई सबको एक नजर से देखो। न कोई अल्पसंख्यक भाई जो खुर्सी पार में हुआ, अल्पसंख्यक समुदाय के थे, उनका हल हो गया, हमारा हल क्यों नहीं हुआ? हमारा भी हल करो भाई। हमारी वही समस्या जो समस्या खुर्सी पार में थी, खुर्सी पार समस्या हमारी समस्या एक ही है। वहाँ भी हत्या हुई थी, मुआवजा मिला, हमें भी वही चाहिए। हमें मुआवजा और लड़की को, मृतक के औरत को नौकरी चाहिए, बस हमारी कोई मांग नहीं है। हम भी चाहते हैं जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए।